हेलो, मैं गौरव आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करूँ। आज आप करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उससे पहले एक बात, आप सभी ने स्टील तो देखा ही होगा, ठीक है। अगर उसने मैग्नेटाइज कर दे, मैग्नेटाइज्ड होने का मतलब क्या है, अगर हम उसके चुंबकीय शक्ति दे दे तो उसकी पावर इतनी बढ़ जाएगी कि वो अपने वजन का 12 गुना तक उठा सके। 12 गुना वजन अपने तय ज़्यादा उठा लेगा, ठीक है। अगर उससे पीस ने डीमैग्नेटाइज कर दे, ठीक है, उसकी जो चुंबक की शक्ति है उसने खोज ले, उसने छीन ले, तो वो एक चिड़िया के पंख तक नहीं उठा पावे, ठीक है। उसी तरीके से हम जितने भी इंसान हैं वह दो तरीके के हुए हैं, ठीक है। दो तरीके का मतलब कैसा, एक डीमैग्नेटाइज्ड मैन, ठीक है, डीमैग्नेटाइज्ड मैन, एक मैग्नेटाइज्ड मैन। यो मैग्नेटाइज्ड आदमी किसा हुआ है, ठीक है, वो हमेशा जितनी भी पॉजिटिव बात हो ना उन्हें खींच ले अपने तरफ, ठीक है। हमेशा कॉन्फिडेंस रहेगा उसके भीतर, हमेशा अपने ऊपर विश्वास बना रहेगा कि मैं हाँ यो काम कर सकूँ। और दूसरी तरफ डीमैग्नेटाइज्ड आदमी, ठीक है, हमेशा नेगेटिव बात करनी, हमेशा जो चीज़ हाथ में है उनके बारे में ना सोच कर जो चीज़ हाथ में नहीं उनके बारे में ज़्यादा सोचेगा, ठीक है। हो गया ना, मतलब अपने ऊपर हमेशा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी। तो हम बात आगे बढ़ाओगे, थोड़ी सी मोटिवेशन तो मिलता रहे, हम अपने आप पे अपने जीवन पे भी ले सके। लेकिन उससे पहले आप यो जो हरियाणवी चैनल है, पहला हरियाणवी चैनल है इंग्लिश का, उस पर ध्यान देवांगे, ठीक है। चलो करांगे। इब आपे ने एक मैग्नेटाइज्ड आदमी बनना है, एक मैग्नेटाइज्ड इंसान बनना है, ठीक है, जो आप चीज़ा ने आराम से अट्रैक्ट कर पाओ। चलो सीखांगे। आज आप थोड़ी देर पहले बात करी थी, अब आज आप आगे सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। पास्ट मतलब इस तक की बेरा लगेगा, इस तक हमेशा पास्ट की बात का बेरा लगेगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। एक एग्जांपल पढ़ाएंगे, एग्जांपल पढ़ने के बाद आसानी है हमने समझ में आ जाएगा। सिंपल एग्जांपल ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। आई हैड बीन चैटिंग विद डैश सिंस जनवरी, या फिर 4-5 आवर्स, ठीक है। कोई भी बंदा है, जो आई है, या मैं अपनी बात करूं, या फिर ही की बात करूं, ही हैड बीन चैटिंग विद, किसी के लिए भी चैटिंग हो सके थी, या ठीक है, हो सके भाई अपने पापा से करता हो, माँ से करता हो, ठीक है, या फिर किसी भी XYZ, कोई भी हो सके, ठीक है। कोई लड़का हो तो कोई अपने टीचर तक करता होगा, ठीक है। कोई लड़की होगी तो हो सके अपने टीचर तक करता होगा, अपने अपनी माता तक करता होगा, पिता तक करता होगा, कुछ भी हो सके, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, सिंस जनवरी, जो यू है, ही है, या फिर आई है, वो क्या काम कर रहा था, चैटिंग का, ठीक है। वो काम कब हुआ था, पास्ट में शुरू हुआ, ठीक है। मान लो याडे शुरू होया वो काम, ठीक है, पास्ट में शुरू होया और कुछ देर तक कंटिन्यूस रहा, चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, ठीक है। मतलब चैटिंग चैटिंग चैटिंग, कट 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 कट, ठीक है। यूट्यूब सॉरी फेसबुक पे या फिर व्हाट्सएप पे, ठीक है। और याड है वो चैटिंग ख़त्म हो गई, ठीक है, सिंस जनवरी, ठीक है। वो जनवरी से चैटिंग कर रहा था, यानी कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ख़त्म हो गया, वो किसा था, कंटिन्यूअस था, ठीक है। ये भी दूसरा देखेंगे एग्जांपल। आई हैड बीन लिविंग एट गोहाना बिफोर आई गेट अ जॉब, ठीक है। मतलब बिफोर यू के इससे पहले, ठीक है। यो जो जॉब इसने ली थी उससे पहले वो क्या कर रहा था, वो गोहाने ने छोड़ लाग रहा था, मतलब छोड़ के जा रहा था, ठीक है। कुछ भी काम हो लाग रहा था, पास्ट में शुरू है, पास्ट में ख़त्म हो गया, पास्ट में कंटिन्यू था, ठीक है। कोई काम पास्ट में शुरू होया, ठीक है, और वो कंटिन्यू से रहा, कंटिन्यू चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और याडे पे ख़त्म हो गया। तो यो इसका मतलब है, अगर कुछ भी इस तरीके की बात लिख रहे हैं, ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कहेंगे, ठीक है। पास्ट का मतलब पास्ट में चालू है, परफेक्ट मतलब पूरा हो गया, याड तक चला, वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। याड तले याड तक चला है, और कंटिन्यूस तो
लगातार रहा। ठीक है, यही बात समझ में। अब इसमें दो वर्डा का यूज़ हुआ है, एक तो हो गया सिंस और एक फॉर। जनवरी तक पहले तो सिंस लग गया और 5 आवर्स तक पहले के लग गया फॉर लग गया। जो क्यों है, जो क्यों है इसे हम देखेंगे, थोड़ी देर में देखेंगे ऐसा क्यों है। सिंस और फॉर के यूज़ देख लेंगे। यानी इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इसमें हेड का यूज़ होगा। हर एक जितने भी हैं, कोई भी है, ही सी इट आई यू वी दे, किसी का भी नाम, अमित सुमित विजय अजय विशाल अजय, जितने भी नाम हैं, हर उनके बाद हेड बीन। ठीक है, यानी हेड बीन का यूज होगा। ठीक है, कति आसान है, कुछ भी दिखे, वो जो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस करा था उसमें ही की गिला इज लग गया था, वी की गिला आर लग गया था, आई की गिला एम, इसमें सारी कंफ्यूजन मेट दी। ठीक है, सीधा के लगेगा हेड बीन। ठीक है, हेड बीन की है एक हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, किसी हेल्पिंग वर्ब जिस टाइम ने नू बेरा लगेगा वो काम पास्ट का है। ठीक है, और कंटिन्यूस था। ठीक है, बीन बाजेगी भाई, इसमें नू याद रख लो, इसमें बीन कब बाजेगी, जब कोई भी काम परफेक्ट हो रहा हो पास्ट में, जब बीन बाजेगी। एक दूसरा यो मैंने कर लिया था। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखा भाई क्यों होगा। स्ट्रक्चर मतलब है इसकी बनावट। सबसे पहले तो क्या होगा, काम को करने वाला, यानी काम ने करने वाला कौन है, यू। यानी इसने हम डूवर भी क्या दे रहा है, DOER। ठीक है, डूवर जो कर, डू मतलब किसी भी काम ने करना, डूवर उस काम ने करने वाला। टीच क्यों है, पढ़ाना। ठीक है, उसके आगे ER जैसा शब्द जोड़ दिया, क्या बन गया, टीचर। टीचर का मतलब पढ़ाने वाला। ठीक है, स्मोक मतलब धुआं, और स्मोकर धूम्रपान करने वाला। ठीक है, ER अर जैसा वर्ड जोड़ दो पीछे। ठीक है, तो वो उस काम ने करने वाला जगह, यानी फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसमें, ये हेड बीन। ठीक है, बीन, हेड बीन, जिस टाइम ने समय का बेरा लगेगा, हेड बीन तक की बेरा लगेगा, पास्ट का समय। वर्ब कोई भी काम। ठीक है, एक्शन क्या लोजन है। ठीक है, कोई भी काम जो कर, मैं क्या कर लग रहा हूँ, अपने इंग्लिश का एक टॉपिक करवाऊँ। इंग्लिश का टॉपिक करवाना के एक काम, हर घर में किसी की माँ दादी भाई बहन कोई ना कोई घर में खाना तो पकाता ही होगा। ठीक है, खाना पकाना के एक काम। जितने भी काम है दुनिया के, अब मैंने देख लग रही हो कि है काम। ठीक है, थोड़ी देर में यो वीडियो लेक्चर है, जो भी है वीडियो है या ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, वो काम ख़त्म होना क्या है, वो भी कि एक काम। हम पढ़ाई नहीं करते वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, वो सारे कितने किए हुए हैं, वो सारे काम हुए हैं। अब देखो इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले काम करने वाला, ठीक है, फिर हेड बीन, फिर काम, वर्ब। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लगा प्लस इंग, या ING लगा दो, या फिर इंग जैसे साउंड जोड़ दो। चलो अब सिंस और फोर का यूज़ देखेंगे। सिंस कितनी यूज़ होगा और फोर कितनी यूज़ होगा। देखो, सिंस कद यूज़ होगा और फोर कद यूज़ होगा। पहले फोर ने पढ़ाएंगे, 4 आवर्स। ठीक है, फोर ने क्यों कर याद रख लो भाई कि इसके आगे ही हैड बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स। फोर ने की बना दो, फोर ने 4 बना दो। ठीक है, यानी जितनी भी काउंटिंग आओगी ना, मतलब ऐसा टाइम जिसने हम गिन सकें। ठीक है, जो करे 4 ईयर्स, 1 ईयर्स, 1 ईयर। ठीक है, ऐसे ना हम गिन सकें। मान ले 1 2 3 4। ठीक है, एक साल पहले, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक एंडिंग पॉइंट होगा। जिस टाइम जड़ा भी हमने स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मेरा लग जाना है। ठीक है, तो हम उड़े 4 का यूज़ होंगे। ठीक है, तो हम उड़े 4 का यूज़ करेंगे। और सिंस का यूज़ कब होगा, सिंस का यूज़ जब होगा जब हमने स्टार्टिंग पॉइंट ना भेजा हो, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का ना भेजा हो। ठीक है, ये मान ले जब मैं छोटा था। ठीक है, जब मैं छोटा था एक बार रिश्ता देखेंगे। जब मैं छोटा था तो भाई साहब नू भी उसका भाई, वो जब 2 साल का था जब भी छोटा था।
3 साल का था जब भी छोटा था, 4 साल का था जब भी छोटा था। छोटा तो भाई बहुत हो सके है, ठीक है। मान लीजिए वो छोटा था, हो सके जनवरी हो सके फरवरी हो सके मार्च हो, ठीक है। लेकिन टाइम मतलब एग्जैक्ट नहीं बेरा पाट रहा है ना टाइम का, तो हम उड़े जब एग्जैक्ट नहीं बेरा पाट हमने टाइम का, तो हम उड़े सिंस का यूज़ कर सकें। ठीक है, मान ले 2021 है, यो याडे ते लेकर यो याडे ते 2021 है, 2020 है, ठीक है। 2021 तो भी चल रहा है, कन्फ्यूजन हो गई। 2020 है, मैंने कहूँ आई हैड बीन रीडिंग सिंस 2020, या फिर बोलो सिंस, या फिर फॉर 2020। तो के कौन सा यूज़ होगा? 2020 तो एक ही है, मतलब याडे भी 2020 है, याडे भी है, याडे भी, याडे भी, याडे भी, याडे भी, हर एक जगह 2020 है। तो हम इसी जगह के यूज़ करेंगे, पॉइंट इन टाइम को यूज़ करेंगे, यानी याडे है, ठीक है। याडे भी हो सके, याडे भी हो सके। जब कन्फ्यूजन हो ना थोड़ी सी, वही टाइम का एग्जैक्ट नहीं पता लग रहा हो, तो मुझे सिंस का यूज़ करता है। सिंस मतलब सिंस 2020, सिंस 2020। इसका क्या होगा भाई, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का एग्जैक्ट बेरा नहीं लग रहा, ठीक है। कि क्यों हो रहा है? क्योंकि जनवरी है, मार्च है, मार्च याडे मान लो, या पूरी मार्च है, मार्च तो पूरी लंबी है, ठीक है। मैं मैनू कह दूँ भाई मैं जनवरी तक, सॉरी मार्च तक पढ़ लाग रहा हूँ, ठीक है। मार्च तो भाई मार्च का पहला भी दिन होगा, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, पाँचवा भी, एग्जैक्ट नहीं भी रहना भाई कद का। लेकिन मैनू कह दूँ मैं भाई 4 घंटे तक पढ़ लाग रहा हूँ, ठीक है। 4 घंटे ना मतलब एक फिक्स हो गया ना, 4 घंटे तक पढ़ लाग रहा था, ठीक है। एक फिक्स हो गया, पहले पहला घंटा स्टार्ट हुआ, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ठीक है, फॉर द लास्ट 3 ईयर, ठीक है। इस तक टाइम की थोड़ी सी एक्यूरेसी का बेरा लग गया है, मतलब हाँ भाई कोई टाइम हो वो बाउंडेड है, एक सीमा के अंदर दायरे में है वो, ठीक है। अरे इस तरह के जित भी ड्यूरेशन हो, इसकी एक ड्यूरेशन होगी, मतलब ठीक है, एक्यूरेसी ड्यूरेशन, और वो काउंटेबल हो गया, उसी टाइम ने हम गिन सकें। जो अगर 4 ने हम के लगा लो याद रखने खातर, और क्या के 4 लगा लो भाई, जड़ा भी जिस भी टाइम ने लिख सकें हम, सॉरी जिस भी टाइम ने हम काउंट कर सकें, गिन सकें, उस तरह पर लेके यूज़ होगा 4, ठीक है। अब हम कुछ आसान से साधारण से एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, जिससे हमें पास्ट परफेक्ट टेंस और थोड़ी सी आसानी से समझ में आ जाओगे। इतना तो आपने समझ में आया ही होगा। चलो चालू करेंगे। थोड़े से मैंने 4 सेंटेंस लिख रखे हैं आसान से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के, चलो देखेंगे। इट हैड बीन रनिंग ऑल डेज, सारा में हैड बीन लाग रहा है। इस तरह मैंने कई बार लगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जो सेंटेंस है। ये मान लो कोई मेरा दोस्त है, ठीक है, उसने, मैं सोमवार ने बुलाया भाई, इस सोमवार ने इतने आना है, मिल के जाना है, मैं तो जरूर आना है, किसी टाइम आइए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोमवार ने इतने आना है, ठीक है। लेकिन उस दिन क्यों होया, उस दिन बहुत तगड़ी बारिश आ गई, ठीक है। जो आज भी आ रही थी ना बारिश, उस दिन बहुत तगड़ी आ गई बारिश आ गई, तो वो जान नहीं पाया, ठीक है। तो उसका दोस्त मिला उससे, उसने कहा भाई है यार क्या करा यार, तने आया नहीं तू, मैंने बुलाया था, तू क्यों नहीं आया, तना आना चाहिए था। तो फिर वो क्या करा, अरे यार पूरे दिन बारिश होने लग रही थी, ठीक है, मतलब पूरे दिन बारिश होने लग रही थी, यानी हो सके बारिश तो पहले स्टार्ट हुई हो, ठीक है, और आगे भी चलती रही हो, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है, एक बाउंडेशन होया करे, ठीक है। मान लो उसने यार फ़ोन में लाया हो, ठीक है, किसी भी टाइम उसने आना था, इस टाइम पे भी जा सका था, इस टाइम पे भी, इस टाइम पे, लेकिन वो जान नहीं पाया। क्यों नहीं जान पाया? क्योंकि पूरे दिन बारिश होने लग रही थी, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट जब इस तरीके का बताना हो, तो हम क्या कहेंगे, के बता सके, इट हैड बीन रनिंग, या फिर रेनिंग ऑल डे, या फिर इट हैड बीन रनिंग ऑल डेज। कोई भी मशीन के बारे में कह सके भाई वह मशीन पूरे दिन चलने लग रही थी, ठीक है, पहले दिन वह खराब रह थी, लेकिन एक दिन ऐसा आया वह मशीन पूरे दिन चल रही, ठीक है। किसी भी चीज़ की मशीन हो सके। अब दूसरा सेंटेंस देखेंगे, आई हैड बीन वॉचिंग वीडियोज़ बिफोर माई फादर केम। अब ये वाला सेंटेंस कोई किसी का कद बोल सके है। अब देखेंगे, मान लो कोई भी बंदा है, यो है काला है, मान लो काला है, ठीक है, लाल के भीतर काला है,
भाई इसका पापा इस तनु कह गया, बेटा तने पूरे दिन पढ़ना है, ठीक है, ना तना के काटूंगा, नहीं पढ़ता पाया थे, कल तेरा टेस्ट है, तना पढ़ना है, तेरी मैडम ने कहा तना पढ़ना है, ठीक है भाई। लेकिन पढ़ाई में नहीं जी लगता भाई, ठीक है, उसका इंग्लिश पढ़ने का नहीं जी करता, तो वो पढ़ा नहीं पूरे दिन, ठीक है, यूट्यूब देखता रहा। उसका बाबू आया, बाद में आया उसका बाबू और देख लिया भाई, उसके मारे गणे गिर का भाई, मारे उसके गिर के। तो उसका जो काला था, इसका दोस्त आया पीला, ठीक है, उसने कहा भाई क्यों हो गया, क्यों गया तेरे, ये काले ने उसने की कहा भाई, मेरे पापा के आने से पहले मैं वीडियो देखने लग रहा था, जाते मेरे पापा ने मारे, ठीक है। यानी कोई भी काम किसी यो काम था इसके पापा के आने का, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, यो पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट दिखाया रहे, ठीक है। उसके पापा के आने से पहले कुछ काम था, होने लग रहा था, कंटिन्यूस था, ठीक है। इस तरीके से हम कुछ भी कह सकें, किसी काम होने से पहले क्यों लग रहा था, कोई काम होया यानी इसके पापा का आया, ठीक है, तो पहले क्यों होया। अब दूसरा देखो, आई हैड बीन, तीसरा आई हैड बीन वर्किंग फॉर 3 आवर्स। उसके पापा ने उसे धमकाया था, लेकिन अगले दिन क्या होया, वो उसने वो पढ़ लाग रहा था पूरे दिन, ठीक है, वो 3 घंटे तक पढ़ लाग रहा था, ठीक है। तो उसने क्या कैसे कहा था वो, अगर अगले दिन उसका दोस्त था और उस दिन पूछा भाई क्या कर रहा था, मैंने तेरे उस टाइम पे फ़ोन मिलाया था, ठीक है, तेने उठाया नहीं, क्या कर रहा था, तो उसने क्या कैसे कहा है भाई, मैं 3 घंटे तक पढ़ लाग रहा था, या फिर मैं सुबह तक पढ़ लाग रहा था, ज़्यादा मैंने तेरा फ़ोन नहीं उठाया। ये भाई ने सिंस मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग एक टाइम के भीतर हो है, ये भी नू नहीं बेरा भाई, फिक्स इस टाइम था, यो टाइम था, यो टाइम था, यो टाइम था, बेरा नहीं, ठीक है। लेकिन ज़्यादा सीन्स लग गया, और 3 आवर्स था पहले, 4 क्या था लग गया, क्योंकि वो ड्यूरेशन का भी रहा है 1 2 3, ठीक है, 3 घंटे, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है, इसमें पूरा का पूरा टाइम वो जो समय आया करे, ठीक है, वो काउंट हो जाया करे, ठीक है। मॉर्निंग एक समय है, जनवरी फरवरी 2021 एक समय है, इन समय का बेरा लगेगा, मतलब समय दिखाने वाले शब्दों में ये भी, ठीक है। अब देखेंगे आप चौथा सेंटेंस, एक बार पढ़ेंगे, आई वॉज टायर्ड बिकॉज आई हैड बीन शूटिंग यूट्यूब वीडियोज़, ठीक है। मैं अपने बारे में कह सकूँ, ठीक है, इसके बारे में किसी ने मेरे से मुँह मान लो कोई बाहर आया है, ठीक है, उसने हमें बुलाया, चल यार घूमने चलेंगे, मैं बोला ना यार मैं नहीं जा सकता, मैंने उसने नाट दिया, ठीक है, वो चला गया। फिर 2-3 दिन पीछे पूछ लगा, अरे यार मैं तेने बुलाऊँ था, तू आया क्यों नहीं, तो मैंने उससे की कहा, आई वॉज टायर्ड, भाई मैं बहुत थक रहा था, या फिर एग्जॉस्टेड भी लिख सका है यार, इस टायर्ड के बाद में वो भी बहुत थका हुआ है, ठीक है। आई वॉज टायर्ड बिकॉज आई हैड बीन शूटिंग यूट्यूब वीडियोज़, ठीक है। भाई साहब जब तू उस टाइम आया था ना, मैं थक रहा था, ठीक है, तो क्यों थक रहा था, क्योंकि मैं यूट्यूब वीडियो बनाने लग रहा था, ठीक है। बिकॉज के बाद हम इस टाइप का भी सेंटेंस बता सकें, ठीक है, या ड्यूरेशन थी मतलब इस टाइम की, इतने तले इतने तक, ठीक है। आया समझ में, क्या हुआ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।